और और इसी वंश में आगे चल के राजा खटवांग हुए हैं और ये सूरी वंश में और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और ये सूरी वंश रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ है और इसी वंश में आगे चल के महाराज अज के पुत्र जो महाराज दशरथ जी थे, इन्हीं महाराज दशरथ जी के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था। भगवान श्री राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए। देखिए विद्वानों ने जो बातें लिखी हैं, ऋषि मुनियों ने, उनकी एक भी बात झूठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन्होंने सूखे पत्ते खा करके जिन्होंने भजन किया है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा, उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा। आइए गौर करते हैं कि भगवान श्री राम ने इस भूतल पर अवतार कैसे धारण किया, क्यों आए श्री राम, क्या कारण था। तो भगवान विष्णु जब प्रभु राम के रूप में इस भूतल पर आए हैं, अनेक विद्वानों ने अनेकों कारण बताए। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। एक विद्वान ने अपनी कलम से ये लिखा है कि ये महाराज दशरथ और ये कौशल्य जो थे, ये पूर्व जन्म में स्वयं मनु और शत्रुपा थे। स्वयं मनु और शत्रुपा जिनसे प्रकटी सृष्टि अनुपा। जिनसे प्रकटी सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु और शत्रुपा और जिनसे प्रकटी सृष्टि अनुपा। संसार में सबसे पहले पुरुष और स्त्री जो थे वो स्वयं मनु और शत्रुपा जी। तो ये तब इन्होंने तपस्या की थी और इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था और ये कहा था कि प्रभु हमारे आंगन में तुम्हारे ऐसे पुत्र का जन्म हो। भगवान नारायण से ये वरदान मांगा था कि हमारे आंगन में अगर पुत्र जन्म ले तो आपके जैसा हो। भगवान इसी बात में खुश हो गए और भगवान ने ये वरदान दिया था कि आप तो हमारे जैसे पुत्र की बात करते हो माँ, लेकिन हम आपके घर में, आपके आंगन में स्वयं अवतार धारण करके हम खुद ही आएंगे। तो ये वो भगवान कहते हैं कि अभी तो नहीं, जब त्रेता युग में तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बनकर के अयोध्या में आएंगे। लेकिन रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं गोस्वामी ये लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म का नुकसान होता है, धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े अगम असुर अभिमान।
तव धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन तेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि जब जब भूतल पर अत्याचार होता है और जब पापियों और दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है तो भगवान को इस भूतल पर आना ही पड़ता है। बाबा तुलसीदास जी ये लिखते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जब रावण और कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी बढ़ गए तो भगवान को आना ही पड़ा। ये भी दो विद्वानों की बात। अब एक विद्वान और कुछ लिखता है, अब तीसरा विद्वान जो लिखता है वो क्या लिखता है, उन्होंने कुछ और लिखा। उन्होंने ये बताया कि ऋषि नारद ने, महर्षि नारद ने, और ये महर्षि नारद जो थे भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ये गोद से उत्पन्न हुए थे, ये भी बताया गया है। इन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। अब श्राप क्यों दिया था? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी तो भगवान नारायण का नाम ही लेते रहते थे, फिर श्राप काहे को दे दिया? अब नारद ने श्राप क्यों दिया? तो एक बार ऋषि नारद जो थे हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए हैं। हुआ ही एक बार घूमते हुए नारद पर्वत पर आए, एक बार घूमते हुए पर्वत पे आए हैं, कर पीड़ा सुंदर गलवाला श्री हरे कोमल ने बसाए हैं। महर्षि नारद जो थे एक बार हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं और इन्होंने क्या देखा कि बड़ी सुंदर रमणी गुफा है। वहां जाकर के महर्षि नारद ने विचार किया। क्या विचार किया? कि हमें यहाँ बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। देखा नारद ने बड़ी सुंदर जगह है, वहां सुंदर वृक्ष खड़े हैं, बड़े बड़े सुंदर पुष्प झूल रहे हैं। पर्वत के ऊपर
बड़ी सुंदर जगह है, तो मन में ये विचार आया कि हम यहाँ बैठ के तपस्या करेंगे। और उसी जगह पे महाराज महर्षि नारद जी तपस्या में लीन हो गए। और महर्षि नारद ने घोर तप किया, इतना तप किया कि इंद्र का जो था सिंहासन हिलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा मेरे भाइयों, तो इंद्र ने एक बात सोची, शायद नारद जी के मन में ये बात आ रही है कि नारद जी हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र जो था वो किसी को तपस्या करने नहीं देता था। इंद्र और ये कुर्सी के लिए वैसे ना बहुत दिन पहले से घमासान मचा हुआ है। कुर्सी वाला झगड़ा, ये कुर्सी वाला झगड़ा जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंद्र ने सोचा, सोना चीर मन गए असित्रासा, वैद देव ऋषि मधुरभाषा। इंद्र ने सोचा देवर्षि हमारे इंद्रासन लेना चाहते हैं, तुलसीदास जी के अनुसार जो कामी और लालची इंसान होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह हमेशा सबसे डरते रहते हैं। और इसी तरह से इंद्र को लाज नहीं आई और कामदेव को अपने नजदीक बुला लिया और ये कहा कि भैया कामदेव, अब तुम चले जाओ और चले जाओ जहां बाबा नारद तपस्या कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे इंसान इंद्रासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तुम वहां चले जाओ, देवर्षि नारद की तपस्या पूर्ण होने नहीं पाई, उनकी तपस्या में जाकर के विघ्न डालो। और जो कामदेव ने इतने शब्द सुने हैं तो तुरंत ही वहां से चल दिया। हिमगर पर जाकर के पहुंचा है तो कामदेव ने अपनी सारी लीला दिखाई है। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई तो नारद के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव जो था नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा है, कहने लगा कि हे महर्षि नारद, हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम श्राप मत दे देना। कामदेव वहां से इंद्र के नजदीक जब पहुंचे हैं तो इंद्र को सारी बात बताई है कि हम महर्षि नारद की तपस्या को डिगा नहीं पाए। इधर कामदेव जो था इंद्र के पास में पहुंचा और महर्षि नारद जी को अभिमान हो गया, घमंड। जब हमें और आपको ये लगे कि हम कुछ बन गए, समझ लीजिए कि हमारे आपके अंदर घमंड आ गया। किसी को अपनी संतान का घमंड है, किसी को अपनी औलाद का घमंड है, किसी को अपने पुत्र का घमंड है, तो किसी को अपनी सत्ता का घमंड है। और एक बार हमारे दांतों को घमंड हो गया, जब हम ब्रश कर रहे थे तो ये घमंड हो गया। दांत ये जीभ से बोले कि अरे के भीतरे रहिए, वरना हम ऊपर नीचे के 32 है और जरा सी बाहर निकली तो ऐसी दम मशीन लगाएंगे, अंदर की अंदर बाहर की बाहर। तो जीभ बोली कि अरे 32, हम दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, अगर तुम्हारे बीच में कोई थोड़ा सा तिनका भी आ जाए और जब तक हमें निकाल न लेती है तब तक हमें चैन नहीं आता है। और आज तुम हम पे रोक जमा रहे हो,
तो काउदन तुमसे बड़े बहादुर के साथ ऐसे चली जाऊंगी जो तुम 3200 को एक घूसे में कोई तोड़ देगा। तो भाइयों, कि मैना जो मैना होती है, मैना यानी मैं का अर्थ होता है अहंकार। मैंने ये कहती है कि मेरे अंदर घमंड नहीं है। वो पिंजरे में पाली जाती है और बकरी जो मेरे करती है। बकरी कहती है मैं, यानी मेरे अंदर घमंड है, और कसाई उसकी गर्दन को काट देता है।